जय श्री राम मेरे सभी साथियों के लिए। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं भारत रत्न पुरस्कार 2024 के बारे में विद इम्पोर्टेड क्वेश्चन एंड फैक्ट के साथ में। तो वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना, वीडियो को एंड तक देखना है आपके लिए, क्योंकि वीडियो में सभी क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट से मैंने पढ़ाए हैं। यदि आपको वीडियो को PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से आप 1 क्लिक में PDF डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भारत रत्न पुरस्कार। भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार जो है वो भारत रत्न पुरस्कार है। भारत रत्न पुरस्कार, भारत रत्न पुरस्कार राष्ट्रपति द्वारा उत्कृष्ट कार्य करने हेतु दिया जाता है। ध्यान रखना है, राष्ट्रपति के द्वारा उत्कृष्ट कार्य करने हेतु भारत रत्न पुरस्कार दिया जाता है। इसकी शुरुआत 1954 से हुई। यह क्वेश्चन यहाँ से पूछ लेता है, भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई? तो शुरुआत कब से हुई? 1954 से हुई। इसमें कोई धनराशि नहीं दी जाती है। भारत रत्न पुरस्कार में कोई भी धनराशि नहीं दी जाती है। इसका प्रतीक है पीपल के पत्ते पर सूर्य किरण और देवनागरी लिपि में लिखा हुआ है भारत रत्न। ये देखिए, ये मेडल है भारत रत्न का। ये पीपल के पत्ते के आकार का है और इसमें सूर्य की किरणें हैं और देवनागरी लिपि में लिखा हुआ है भारत रत्न। तो ये भारत रत्न का मेडल है। इसमें कोई धनराशि नहीं दी जाती है। ये राष्ट्रपति के द्वारा उत्कृष्ट कार्य करने के लिए दिया जाता है। इसकी शुरुआत 1954 से हुई थी। इसमें कोई धनराशि नहीं दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली बार भारत रत्न पुरस्कार कब दिया गया था? तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 5 अगस्त 1950 को, ऑप्शन नंबर बी 1 जनवरी 1965 को, ऑप्शन नंबर सी 18 अगस्त 1972 को, ऑप्शन नंबर डी 2 जनवरी 1954 को। तो इसका आंसर है 2 जनवरी 1954 को। भारत में पहली बार भारत रत्न पुरस्कार जो है वो 2 जनवरी 1954 को दिया गया था। पहली बार भारत रत्न पुरस्कार 2 जनवरी 1954 को दिया गया था। याद रखना है, पहली बार भारत रत्न पुरस्कार 2 जनवरी 1954 को दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? तो राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के द्वारा दिया गया था। पहली बार दिया गया था राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के द्वारा दिया गया था 2 जनवरी 1954 को। कितने लोगों को दिया गया था? तो 3 लोगों को दिया गया था। पहली बार 2 जनवरी 1954 को भारत रत्न पुरस्कार 3 लोगों को दिया गया था और राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के द्वारा दिया गया था। पहले हैं स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल राम गोपालचारी। ये हैं राम गोपालचारी, इनको दिया गया था पहली बार। दूसरे हैं पूर्व राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ये हैं पूर्व राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और तीसरे हैं वैज्ञानिक चंद्रशेखर वेंकटरमन। ये हैं वेंकटरमन। इन तीनों को पहली बार 2 जनवरी 1954 को भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। कौन कौन थे? राम गोपालचारी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और वैज्ञानिक चंद्रशेखर वेंकटरमन। इन तीनों को पहली बार भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था 2 जनवरी 1954 को। और किसके द्वारा दिया था? राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कितनी हस्तियों को भारत रत्न पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 5 लोगों को। 2024 में 5 लोगों को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आपको ये भी याद रखना है, भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है ये। भारत रत्न पुरस्कार जो है वो भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। इसकी स्थापना 2 जनवरी 1954 को हुई थी। भारत रत्न पुरस्कार 2024 5 लोगों को दिया गया है। वो कौन कौन से हैं? कर्पूरी ठाकुर जननायक, ये बिहार के 11वें मुख्यमंत्री थे। ये हैं कर्पूरी ठाकुर, ठीक है ना। इनको भारत रत्न पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। दूसरे हैं लाल कृष्ण आडवाणी, भारत के 7वें उप प्रधानमंत्री। ये हैं लाल कृष्ण आडवाणी, इनको भी दिया गया है 2024 का भारत रत्न पुरस्कार। तीसरे हैं चौधरी चरण सिंह, भारत के 5वें प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री। ये हैं चौधरी चरण सिंह, जो कि भारत के 5वें प्रधानमंत्री थे और भारत रत्न पुरस्कार 2024 से इनको सम्मानित किया गया है। चौथे हैं PV नरसिम्हा राव, भारत के 9वें प्रधानमंत्री। ये हैं PV नरसिम्हा राव, इनको भी 2024 में भारत रत्न पुरस्कार सम्मानित किया गया है। 5वें हैं स्वामीनाथन, ये हरित क्रांति के जनक कहलाते हैं। ये हैं स्वामीनाथन, इनको भी 2024 में भारत रत्न पुरस्कार सम्मानित किया गया है। ये भी पूछ लेता है हरित क्रांति के जनक कौन थे? तो ये थे हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन, ठीक है ना। इनको 2024 में
भारत रत्न पुरस्कार सम्मानित किया गया है। तो एक बार और देखेंगे कौन कौन है वो। कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी, चौधरी चरण सिंह, पीवी नरसिम्हा राव और स्वामीनाथन, इन 5 लोगों को भारत रत्न पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत रत्न पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति के द्वारा। भारत रत्न पुरस्कार जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत रत्न पुरस्कार की स्थापना 2 जनवरी 1954 को किसके द्वारा की गई थी? इसमें ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर बी राधाकृष्णन, ऑप्शन नंबर सी BR अम्बेडकर, ऑप्शन नंबर डी राजेंद्र प्रसाद। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। 2 जनवरी 1954 को भारत रत्न पुरस्कार की जो स्थापना है वो राजेंद्र प्रसाद के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस पूर्व मुख्यमंत्री को मरणोपरांत देश के सर्वोच्च भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कर्पूरी ठाकुर को। 2024 में मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार से बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को सम्मानित किया गया है। ये हैं कर्पूरी ठाकुर, इनको 2024 का भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के 5 प्रधानमंत्री को भारत रत्न पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है, इनका नाम क्या है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चौधरी चरण सिंह को। चौधरी चरण सिंह जो हैं वो भारत के 5 प्रधानमंत्री रह चुके हैं। इनको 2024 में भारत रत्न पुरस्कार सम्मानित किया गया है। कब किया गया है? 2024 में। ये हैं चौधरी चरण सिंह, ये भारत के 5 प्रधानमंत्री रह चुके हैं और इनको 2024 में मरणोपरांत जो है उनको भारत रत्न पुरस्कार सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के हरित क्रांति के जनक कहे जाने वाले किस कृषि वैज्ञानिक को 2024 के भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, MS स्वामीनाथन। ये हैं MS स्वामीनाथन, ये भारत के प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक थे। इन्होंने हरित क्रांति का जनक किया था, ठीक है ना। ये हरित क्रांति के जनक कहलाते हैं, ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि हरित क्रांति के जनक कौन कहलाते हैं, तो MS स्वामीनाथन कहलाते हैं। इनको 2024 में भारत रत्न पुरस्कार सम्मानित किया गया है मरणोपरांत। ये आपको ध्यान रखना है, मरणोपरांत इनको भारत रत्न पुरस्कार सम्मानित किया गया है 2024 में। इनका नाम है MS स्वामीनाथन, ये हरित क्रांति के जनक कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2024 में किस भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता को 50वें भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लाल कृष्ण आडवाणी को। ये हैं लाल कृष्ण आडवाणी, ये भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। इनको 2024 में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के 9वें प्रधानमंत्री को 2024 में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, इनका नाम क्या है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, PV नरसिम्हा राव। PV नरसिम्हा राव जो है वो भारत के 9वें प्रधानमंत्री रह चुके थे, ठीक है ना। इनको 2024 में मरणोपरांत जो है भारत रत्न पुरस्कार सम्मानित किया गया है। ध्यान रखना है, PV नरसिम्हा राव को 2024 में मरणोपरांत जो है भारत रत्न पुरस्कार सम्मानित किया गया है और ये भारत के 9वें प्रधानमंत्री रह चुके थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले भारत रत्न पुरस्कार से किन को सम्मानित किया गया था? इसमें ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ऑप्शन नंबर बी चंद्रशेखर वेंकट रमन, ऑप्शन नंबर सी चक्रवर्ती रामगोपालचारी, ऑप्शन नंबर डी इन सभी को। तो दोस्तों, हर वीडियो के अनुसार आपका एक क्वेश्चन का टास्क रहता है, तो इस वीडियो का टास्क आपका यही क्वेश्चन है, ठीक है ना। इस क्वेश्चन का जवाब आपके लिए कमेंट में देना है, ठीक है, और जितना हो सके उसके बारे में लिखना है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखना है और इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत रत्न पुरस्कार सबसे पहले किसके द्वारा प्रदान किया गया था? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। ध्यान रखना है, सबसे पहले भारत रत्न पुरस्कार जो है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा प्रदान किया गया था 3 लोगों को, जिनके नाम मैंने आपको बता दिए हैं, है ना। आपको वीडियो समझ में नहीं आए तो आप एक बार और देखें, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा। ध्यान रखना है, ये आपकी हिस्ट्री से लेके करंट तक पढ़ा रहा हूँ मैं आपको, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। यदि आपको वीडियो समझ में आए, अच्छी लगे तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखना है और आगे शेयर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत रत्न पुरस्कार का आकार कैसा होता है?
तो इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर ए सिक्के की तरह, ऑप्शन नंबर बी पृथ्वी की तरह गोल, ऑप्शन नंबर सी पीपल के पत्ते की तरह, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है ना। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी पीपल के पत्ते की तरह। मैप में देखिएगा, ये मेडल है आपका, भारत रत्न पुरस्कार है, ये पीपल के पत्ते की तरह है। इसमें बीच में सूर्य की किरणें हैं और नीचे देवनागरी भाषा में लिखा हुआ है भारत रत्न। क्वेश्चन यदि पूछ लेता है कि भारत रत्न पुरस्कार में जो भारत रत्न लिखा होता है वो किस भाषा में लिखा होता है, वो देवनागरी भाषा में लिखा हुआ होता है। सूर्य की किरणें यहाँ पर हैं और भारत रत्न लिखा हुआ है पीपल के पत्ते के आकार में ये बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्ष में अधिकतम कितने जीवित लोगों को भारत रत्न पुरस्कार दिया जाता है? तो उसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी 3 लोगों को। ध्यान रखना है, एक वर्ष में अधिकतम 3 जीवित लोगों को भारत रत्न पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत रत्न पुरस्कार किसे देना है, इसकी सिफारिश किसके द्वारा की जाती है? तो इसमें ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी प्रधानमंत्री के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी गृह मंत्री के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी रक्षा मंत्री के द्वारा। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी प्रधानमंत्री के द्वारा। भारत रत्न पुरस्कार किसको देना है, इसकी सिफारिश की जाती है प्रधानमंत्री के द्वारा। ठीक है ना। और किसके द्वारा दिया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। मतलब सिफारिश कौन करता है? प्रधानमंत्री सिफारिश करता है। प्रधानमंत्री जो है नामों को सिफारिश करता है और राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत रत्न पुरस्कार किस रंग के फीते में पहनाया जाता है? तो इसमें ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए लाल रंग, ऑप्शन नंबर बी हरा रंग, ऑप्शन नंबर सी सफ़ेद रंग, ऑप्शन नंबर डी पीला रंग। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी सफ़ेद रंग में। ध्यान रखना है, भारत रत्न पुरस्कार सफ़ेद रंग के फीते में पहनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली संगीतकार कौन थी? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी लता मंगेशकर। ध्यान रखना है, आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है ये। 2001 में इनको ये पुरस्कार दिया गया था। तो पुरस्कार कौन सा है? भारत रत्न पुरस्कार। और ये भारत की पहली संगीतकार थी जिनको ये पुरस्कार दिया गया है भारत रत्न। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन है, भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली संगीतकार कौन थी? तो वो थी लता मंगेशकर, जिनको 2001 में ये पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित पहली भारतीय महिला कौन थी? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी इंदिरा गांधी। इनको 1971 में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो ये भारत की पहली महिला थी जिनको भारत रत्न पुरस्कार सम्मानित किया गया था 1971 में। ये है इंदिरा गांधी। ध्यान रखना है, 1971 में इंदिरा गांधी को भारत रत्न पुरस्कार सम्मानित किया गया था और ये पहली भारतीय महिला थी जिनको ये सम्मान सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली बार मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार किसे दिया गया था? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी लाल बहादुर शास्त्री को। ये हैं लाल बहादुर शास्त्री। ये पहले व्यक्ति थे जिनको मरणोपरांत जो है भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था 1966 में। ध्यान रखना है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि क्वेश्चन पूछ लेता है कि भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले मरणोपरांत व्यक्ति कौन थे, तो वो थे लाल बहादुर शास्त्री। इनको 1966 में सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले विदेशी कौन थे? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी खान अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है ना। इनको 1987 में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है ना। और ये पहले विदेशी थे जिनको भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था 1987 में। ये पाकिस्तान के हैं, खान अब्दुल गफ्फार खान। इनको 1987 में भारत रत्न पुरस्कार सम्मानित किया गया था। ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले सबसे युवा व्यक्ति कौन थे? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए सचिन तेंदुलकर। ये है सचिन तेंदुलकर। ध्यान रखना है आपके लिए, ये भारत के सबसे युवा व्यक्ति हैं जिनको भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त हुआ है। 2014 में इनको दिया गया था। ठीक है ना। ये भी आपको याद रखना है, 2014 में दिया गया था सचिन तेंदुलकर को। ठीक है ना। और ये भारत के सबसे युवा व्यक्ति हैं जिनको इस सम्मान से सम्मानित किया गया था 2014 में। भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति सचिन तेंदुलकर हैं, जिन्हें 2014 में भारत रत्न पुरस्कार सम्मानित किया गया था। सचिन तेंदुलकर खेल क्षेत्र में भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारत के पहले खिलाड़ी हैं। ध्यान रखना है, क्वेश्चन यदि पूछ लेता है कि भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले खिलाड़ी कौन हैं, तो उसका आंसर रहेगा सचिन तेंदुलकर।
और ये सबसे युवा व्यक्ति भी हैं जिनको ये पुरस्कार दिया गया है। 2014 में 2 लोगों को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, सचिन तेंदुलकर और CN राव। 2014 में इन 2 लोगों को दिया गया था, सचिन तेंदुलकर और CN राव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय वैज्ञानिक कौन थे? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, CV रमन। ध्यान रखना है, इनको 1954 में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और ये भारत के पहले वैज्ञानिक थे जिनको ये पुरस्कार दिया गया था 1954 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेल जगत में भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सचिन तेंदुलकर। ये सचिन तेंदुलकर। ध्यान रखना है, खेल जगत में भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले खिलाड़ी हैं सचिन तेंदुलकर, जिनको 2014 में ये पुरस्कार सम्मानित किया गया था और ये भारत के सबसे युवा व्यक्ति भी हैं जिनको ये पुरस्कार दिया गया था 2014 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले दूसरे विदेशी कौन थे? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नेल्सन मंडेला। ठीक है ना, नेल्सन मंडेला जो हैं वो दूसरे विदेशी हैं जिनको ये सम्मान दिया गया है 1990 में। ध्यान रखना है, 1990 में इनको ये पुरस्कार सम्मानित किया गया था नेल्सन मंडेला को, और ये दूसरे विदेशी हैं जिनको ये सम्मान दिया गया है 1990 में। तो ये आपको याद रखना है। नेल्सन मंडेला, ये है नेल्सन मंडेला। ये दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत भूतपूर्व राष्ट्रपति थे। राष्ट्रपति बनने से पूर्व दक्षिण अफ्रीका में सदियों से चल रहे रंग भेदभाव का विरोध करने वाले ये व्यक्ति थे। आपको इतना ही याद रखना है कि ये दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत भूतपूर्व राष्ट्रपति थे। इनको 1990 में भारत रत्न पुरस्कार सम्मानित किया गया था और ये दूसरे भारत रत्न पुरस्कार विजेता रहे थे। और भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले विदेशी खान अब्दुल गफ्फार खान थे। ये पाकिस्तान के थे। ये खान अब्दुल गफ्फार खान, ये पाकिस्तान के थे। इनको 1987 में भारत रत्न पुरस्कार सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अरुणा आसफ अली। ध्यान रखना है आपके लिए, मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो अरुणा आसफ अली थी। यदि बात करें मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला की, तो कौन थी? अरुणा आसफ अली। यदि पूछ लेता है कि भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी, तो ये इंदिरा गांधी थी। इनको 1971 में दिया गया था। ठीक है ना, 1971 में दिया गया था। ये भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला थी। और यदि मरणोपरांत की बात करता है कि मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी, तो अरुणा आसफ अली थी। इनको 1997 में दिया गया था। ध्यान रखना है, इनको 1997 में दिया गया था। ये भारत की पहली मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला थी। और पहली महिला की बात करें तो इंदिरा गांधी थी। ये है अरुणा आसफ अली, भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थी। उनका जन्म का नाम था अरुणा गांगुली और उन्हें 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मुंबई के गोवालिया मैदान में कांग्रेस का झंडा फहराने के लिए इनको याद किया जाता है। इनको 1997 में, ध्यान रखना है, 1997 में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था मरणोपरांत। और ये भारत की पहली महिला थी जिनको मरणोपरांत ये पुरस्कार दिया गया था 1997 में, अरुणा आसफ अली को। ये भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थी और इनको याद क्यों किया जाता है? ये भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इन्होंने मुंबई के गोवालिया मैदान में कांग्रेस का झंडा फहराया था, इसलिए इनको याद रखा जाता है। इनकी मृत्यु 1996 में हुई थी। ध्यान रखना है, इनकी मृत्यु 1996 में हुई थी और इनको पुरस्कार दिया गया 1997 में मरणोपरांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले उद्योगपति कौन थे? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, JRD टाटा। ये हैं JRD टाटा। ये भारत के पहले उद्योगपति थे जिनको भारत रत्न पुरस्कार सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले ये भारत के पहले प्रधानमंत्री थे जिनको भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था 1955 में। ये भी आपको याद रखना है, इनको सम्मानित किया गया था 1955 में भारत रत्न पुरस्कार से। और ये भारत के पहले प्रधानमंत्री थे जिनको भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2024 तक कितने प्रधानमंत्री को भारत रत्न पुरस्कार मिल चुका है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 7 प्रधानमंत्री को। ध्यान रखना है, 2024 तक 7 प्रधानमंत्रियों को भारत रत्न पुरस्कार सम्मानित किया जा चुका है।
अभी तक भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रधानमंत्री तो जिनमें हैं सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू, इनको 1955 में किया गया था और ये भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। इनको भारत रत्न पुरस्कार सम्मानित किया गया था 1955 में। दूसरे हैं लाल बहादुर शास्त्री, इनको 1966 में किया गया था मरणोपरांत। ये भारत के पहले प्रधानमंत्री थे जिनको मरणोपरांत जो पुरस्कार दिया गया था भारत रत्न पुरस्कार, ठीक है ना। तीसरा है इंदिरा गांधी, ठीक है ना, ये भारत की पहली महिला थी जिनको ये पुरस्कार दिया गया था 1971 में। राजीव गांधी 1991 में मरणोपरांत दिया गया है। मोरारजी देसाई 1991 में दिया गया। चौधरी चरण सिंह, इनको 2024 में मरणोपरांत दिया गया है। पीवी नरसिम्हा राव, इनको 2024 में मरणोपरांत दिया गया है, ठीक है ना। तो इन 7 प्रधानमंत्रियों को अभी तक भारत रत्न पुरस्कार सम्मानित किया जा चुका है। कौन कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह और पीवी नरसिम्हा राव। तो इतने लोगों को किया जा चुका है। तो चलिए दोस्तों, भारत रत्न पुरस्कार 2024 से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो आपको मैंने पढ़ा दिए हैं। अब ये वीडियो होती है एंड, ठीक है ना। यदि आपको वीडियो का PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से आप 1 क्लिक में PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और हाँ, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करें। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट में आपको जय श्री राम जरूर लिखना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।